हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड द रिलेटेड स्टडी concept. Depletion in the concentration of ozone over a restricted area as over the Antarctica is called ozone hole. Ozone hole का मतलब क्या है? जो डिप्लीशन होता है ओजोन का ओवर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया, मतलब ओवर द एंटार्क्टिका, ओजोन का क्या हो रहा है? डिप्लीशन हो रहा है, उसी को ओजोन होल हम बोलते हैं। Now, during the 1956 to 1970 period, springtime thickness of ozone over Antarctica was 280 to 325 Dobson unit. कितना था? 280 to 325 Dobson unit था. Du is equal to 1 ppb. During 1979, it was 225 dB, 136 du 1985, and 94 dB in 1994. Springtime depletion of ozone is due to the action of sunlight over the pollutant which release the chemical chlorine that destroy the ozone. अब जो ओजोन होल है, एंड ओजोन होल was discovered over Antarctica by Fairman et al. 1985, who also coined the term. तो फेरमैन et al. ने सबसे पहले डिस्कवर किया था ओवर एंटार्क्टिका ओजोन होल 1985 में, और टर्म भी उन्होंने दिया हुआ है। इट इज क्वाइट लार्ज। कितना लार्ज है? 23 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इन 1992 एंड 28.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इन 2000। A small ozone hole also occur over North Pole. वो इट वॉज डिस्कवर इन 1990। 1990 में ये डिस्कवर हुआ था। थिनिंग ऑफ ओजोन शील्ड हैज ऑल्सो बीन रिपोर्टेड एल्सवेयर, दैट इज 8% between 30 degree to 50 degree north. Now, in the period in between 1997 to 2001, the global average ozone column has declined by 3% below pre-1980 level. तो 1997 से 2001 यहाँ पे 3% और ओजोन कॉलम में कमी आ गई है प्री 1980 लेवल के कंपैरिजन में। दिस थिनिंग ऑफ ओजोन शील्ड will increases the amount of UV radiation reaching the earth, which will result in the more person catching the skin cancer and more person become blind. तो इसके कारण क्या हो रहा है? यूवी रेडिएशन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण स्किन कैंसर और ब्लाइंडनेस ये प्रॉब्लम कॉज हो रही है। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो स्प्रिंग टाइम है, व्हाट इज द कॉज ऑफ स्प्रिंग टाइम ओजोन डिप्लीशन। तो स्प्रिंग टाइम ओजोन डिप्लीशन का कॉज क्या है? तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट इज ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन। नाउ हम एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट विथ एक्सप्लेनेशन। तो ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? व्हेन व्हेन ओजोन concentration when ozone concentration when ozone concentration in ozone layer is decrease is decrease, it is called ozone depletion. इसी को क्या बोलते हैं हम? ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं। अब ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन बिकॉज इट इज हाईली हाईली डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में जो क्लाउड्स रहते हैं ना, उनमें बहुत सारे पोलर आयंस रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब पॉल्यूटेंट जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन डायरेक्ट कांटेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आने के कारण वो क्या करते हैं? वो रिलीज करते हैं दो तरह के कंपाउंड। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन पॉल्यूटेंट है, ये रेफ्रिजरेटर और यहाँ से रिलीज होता है एयर कंडीशन से। जब ये सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो ये दो तरह के कंपाउंड रिलीज करते हैं। ये है एक क्लोरीन नाइट्रेट दैट इज ClO NO2 ClO ClO और साथ में ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। अब अब क्या होगा? ये जो दोनों कंपाउंड है, ये दोनों कंपाउंड क्या हो गए? दिस
two compound split. These two compound decompose and form क्या फॉर्म करेंगे? फॉर्म क्लोरीन एटम्स फॉर्म करेंगे, क्लोरीन एटम्स एंड क्लोरीन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेंगे, ClO। अब ये जो क्लोरीन एटम्स बना है, ये क्लोरीन एटम्स क्या करेगा? क्लोरीन एटम्स ओजोन लेयर के साथ इंटरैक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाएंगे और ऑक्सीजन बनाएंगे। फिर से ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड अनदर 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? क्लोरीन बनाएगा और यहाँ पे क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा। तो इस तरह क्या कर रहा है? इस तरह क्लोरीन गैस, इस तरह जो क्लोरीन एटम्स है, क्लोरीन एटम्स है, क्लोरीन एटम्स destroy the ozons, destroys the ozons in ओजोन लेयर और क्या कॉज कर रहा है? ओजोन होल कॉज कर रहा है। तो स्प्रिंग टाइम डिप्लीशन का क्या मेन रीजन था? कि पॉल्यूटेंट रिलीज होते थे, सनलाइट की प्रेजेंस में वो स्प्लिट होके क्लोरीन एटम्स रिलीज करते थे। क्लोरीन एटम्स क्या करता था? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसे क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता था। तो इसके कारण वहाँ पे क्लोरीन उसके कारण जो ओजोन लेयर में जो ओजोन था उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगा और ओजोन होल वहाँ पे। So I hope you will understood it well. Thank you and best of luck.